तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फायल। इसलिए गाइस वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में आता ही आता है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम मैनेजमेंट के एक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फायल। अब गाइस हेनरी फायल ने मैनेजमेंट को इफेक्टिवली चलने के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स दिए थे और ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन में वर्क, एम्प्लॉयज और रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम गाइस एक डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट्स देखेंगे। दीज आर जनरल प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फायल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गाइज अभी मैंने बताया कि ये हेनरी फायल ने दिए थे। अब गाइज एग्जाम में जब भी ये टॉपिक लिखने को आए तो आप ये हेनरी फायल नाम जरूर लिख देना, जिससे टीचर को लगेगा कि हाँ आपने ये टॉपिक पढ़ा है। बाकी गाइज सिंपल वर्ड्स में बोले तो इस डेफिनेशन का मतलब है कि ये फायल ने कुछ रूल्स बताए थे जिन्हें फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बेटर और मोर इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं अपने प्रिंसिपल्स की। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्किल्स टू इम्प्रूव इफिशियंसी। अब गाइस इसका मतलब है कि वर्क को एम्प्लॉयज की स्किल्स और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि गाइस जब हर पर्सन को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा तो वो काम को बेटर और इफिशिएंटली कंप्लीट कर सकता है। अब आता है गाइस हमारा सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी शुड मैच द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन। अब गाइस इसका सिंपल मीनिंग है जिस पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके पास उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी होनी चाहिए। दोनों के बीच प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। तो गाइज अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। एम्प्लॉयज शुड फॉलोज रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। अब गाइस इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ऑर्डर बना रहता है और वर्क स्मूथली होता है। अब आता है हमारा फोर्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर। अब इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉय को ऑर्डर्स एक ही सुपीरियर से रिसीव करना चाहिए। अगर एम्प्लॉय को अलग अलग सुपीरियर से डिफरेंट ऑर्डर्स मिलेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। अब आता है गाइस हमारा फिफ्थ पॉइंट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिमिलर एक्टिविटीज शुड फॉलो वन प्लान। अब गाइस इसका मीनिंग है कि सिमिलर एक्टिविटीज के लिए एक कॉमन प्लान और डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि गाइस इससे सभी लोग एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं और गोल अचीव करना इजी हो जाता है। अब आता है गाइस हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड कम बिफोर पर्सनल इंटरेस्ट। अब गाइस इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए। यानी गाइस एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब आता है गाइस हमारा सेवेंथ प्रिंसिपल, रिम्यूनरेशन। एम्प्लॉयज शुड रिसीव फेयर पेमेंट। अब गाइस रिम्यूनरेशन का सिंपल मीनिंग है पेमेंट और सैलरी। यानी गाइस हेनरी फायल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को उनकी वर्क के लिए फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि गाइस फेयर पेमेंट से एम्प्लॉयज मोटिवेट रहते हैं। अब आता है गाइस हमारा एट्थ प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शुड बी प्रॉपरली बैलेंस्ड। अब गाइस इसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली बैलेंस किया जाना चाहिए, क्योंकि गाइस हर डिसीजन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही ले या फिर हर डिसीजन एम्प्लॉयज ही ले, लेकिन गाइस दोनों सिचुएशन सुटेबल नहीं होती, इसलिए अथॉरिटी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैलेंस करना चाहिए। अब आता है गाइस हमारा नाइन्थ प्रिंसिपल, स्केलर चेंज। देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। अब गाइस स्केलर चेन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी की क्लियर लाइन होनी चाहिए, यानी एम्प्लॉयज को क्लियरली पता होना चाहिए कि उसका सुपीरियर कौन है
और अथॉरिटी किस लेवल से किस लेवल तक जा रही है। अब आता है दोस्तों हमारा 10th प्रिंसिपल, ऑर्डर। राइट पर्सन एंड रिसोर्सेज शुड बी द राइट प्लेस। अब गाइस इसका सिंपल मीनिंग है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पर और रिसोर्सेज को प्रॉपर प्लेस पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि गाइस इससे टाइम वेस्ट नहीं होता और वर्क प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अब आता है गाइस हमारा 11th प्रिंसिपल, इक्विटी। एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड फेयरली। अब गाइस इसका मतलब है कि मैनेजर्स को एम्प्लॉयज के साथ फेयरली एंड इक्वली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि किसी एम्प्लॉयज के साथ अननेसेसरी अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। एम्प्लॉयज शुड हैव रीजनेबल जॉब स्टेबिलिटी। अब इसका मीनिंग है कि एम्प्लॉयज को रीजनेबल जॉब स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि गाइस अगर एम्प्लॉयज को बार बार जॉब चेंज या रिप्लेसमेंट का फेयर रहेगा, मतलब डर रहेगा, तो उनकी परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस इफेक्ट हो सकती है, जिससे कंपनी को ही नुकसान है। अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज शुड बी इनकरेज्ड टू गिव आइडियाज एंड टेक इनिशिएटिव। अब गाइस इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज को अपने आइडियाज देने और नए काम स्टार्ट करने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नया आइडिया मिलता है। और अब फाइनली हमारा लास्ट प्रिंसिपल है, स्प्रिट द कॉर्प्स। टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन शुड बी प्रमोटेड। अब गाइस इसका सिंपल मीनिंग है, टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को एक ही टीम की तरह मिलजुल कर काम करना चाहिए। जब एम्प्लॉयज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव करना इजी हो जाता है। तो भाई ये थे हमारे हेनरी फावेल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एंड गाइस इन प्रिंसिपल्स का मेन पर्पस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वर्क डिवीजन, डिसिप्लिन, फेयरनेस, टीम वर्क और इफेक्टिव मैनेजमेंट को मेंटेन करना होता है। तो आई होप गाइस आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको ऐसी प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ। बाकी गाइज एक कमेंट जरूर कर देना, जिससे हमें पता चले कि वीडियो ने आपको वैल्यू दी है या नहीं। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।